हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 21वें नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत द्वारा बताया गया कि जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यदि ये तीसरा होगा तो विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो यह है अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले मोटेरा स्टेडियम नाम था, परंतु हाल ही में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया था। यदि इसकी क्षमता की बात करें तो इसमें 1,10,000 दर्शकों की क्षमता है। यदि विश्व में दूसरे स्थान की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 90,000 है। अगला देखते हैं सिरसा बांदला। ये हाल ही में चर्चा में रही हैं, तो जानते हैं क्यों रही हैं। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं और सिरसा बांदला भारतीय मूल की दूसरी महिला होंगी जो अंतरिक्ष सफर पर जा रही हैं। यदि ये दूसरी हैं तो पहली कौन थी? तो वे थी कल्पना चावला, जो 19 नवंबर 1972 को अंतरिक्ष यात्रा पर गई थीं। और ये किस वायुयान से गई थीं? तो ये इनके वायुयान का नाम था कोलंबस वायुयान। अगला देखते हैं निशानेबाजी विश्व कप में राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है और इससे पहले ये ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। आप सभी जानते होंगे कि 2021 में 32वें नंबर के टोक्यो ओलंपिक होने जा रहे हैं, जिनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होना है, तो ये उसके लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगला देखते हैं हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। इसको लिखा किसके द्वारा गया है? तो इसके ऑथर हैं कविता राय और इसकी स्टोरी किस पर आधारित है? तो ये रुक्माबाई राउत पर आधारित है, जो कि एक भारतीय चिकित्सक थीं। तो महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इससे विवादास्पद अफस्पा कानून वहाँ पर बना रहेगा। अभी अफस्पा कानून है क्या? तो इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने तथा किसी को भी पूर्व वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। और 2020 में भी यहाँ पर 6 महीने के लिए एक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अब नागालैंड को पुनः केंद्र सरकार के द्वारा एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। अब कल जो हमने पढ़ा था उनका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले नंबर पे पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। आपको ज्ञात होगा भी हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। अगला है शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। फिर है WHO ने 70 साल के प्रयास के बाद चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला है भारत के द्वारा हाल ही में एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया था जिसका नाम है इंद्रजाल और ऐसा ये देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम होगा। यदि इंद्रजाल की मारक क्षमता की बात की जाए तो 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक मौजूद खतरों को नाकाम करने में ये सहायक होगा। अगला देखते हैं हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी हुई है। यदि इसमें भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत 20वें स्थान पर है और 2020 में इसी इंडेक्स में भारत 23वें स्थान पर था। यदि पहले स्थान की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे पर UK और तीसरे पर इजराइल रहा है। अब इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के मापदंड क्या थे? तो इसके 3 मापदंड थे, जिसमें पहला था मात्रा,
दूसरा था गुणवत्ता और तीसरा था व्यावसायिक। अगला देखते हैं। भारतीय पहलवान सुमित मलिक को डोप टेस्ट में फेल हो जाने के बाद 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और हाल ही में इन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था, परंतु अब इन्हें डोप टेस्ट में फेल हो जाने के बाद 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था अंशुला राव जो एक भारतीय महिला क्रिकेटर है, उनको भी 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और वे भी डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। तो ये कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब स्टैटिक जीके में आज हम जो कांग्रेस यानी कि 1885 के पूर्व जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थीं, ये कौन कौन सी थीं और इनके संस्थापक कौन थे, इनको एक बार देख लेते हैं। तो पहली संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1838 में होती है। फिर है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना विलियम एडम्स द्वारा 1839 में होती है। अगली है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव के द्वारा संयुक्त रूप से होती है और इसका स्थापना वर्ष है 1851। फिर है बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में होती है। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही होती है और इसका स्थापना वर्ष है 1866। अगला है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना गणेश वासुदेव जोशी और एमडी रनाडे के द्वारा वर्ष 1870 में होती है। फिर है इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में होती है। फिर अगला है इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना संयुक्त रूप से आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं जिनकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पूर्व हुई थी, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।